बच्चों डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 6 हमारा स्टार्ट हो गया, 6 ही होगा ना। हाँ, 6 स्टार्ट हो गया। इसमें हम पेज नंबर 129, 130 और 131 करेंगे। पेज नंबर 129 स्टार्ट कर दिए। ये इस लेसन की दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है। स्टार्ट करते हैं सामान्यता चयन कि किशोर क्या है इसके अंदर। ये जो आज वाला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बड़ी क्लासेस और कंपटीशन वगैरह में बहुत काम आएगा। इसको बहुत ध्यान से देखना और समझना है। पहले वाली इसकी वीडियो थी वो हल्की फुल्की कम ज़्यादा चलेगी, लेकिन आज वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। क्या है? किशोर के पास कुछ संख्या पत्रक हैं भाई, जैसे उस पर लिखा हुआ है 13, 9, 1, 7, 11, 11, 5 और 3, तथा वह किसी पहेली पर कार्य कर रहा है। वहाँ 5 डिब्बे हैं, ये 5 डिब्बे आपको नज़र आ रहे होंगे, तथा प्रत्येक डिब्बे में केवल एक संख्या कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ से आप कोई भी संख्या कार्ड रख सकते हो। इन डिब्बों में रखे कार्डों की संख्याओं का योग 30 होना चाहिए। कि जो हम ये संख्या कार्ड रखेंगे इनमें से छाट छाट के, उनकी जोड़ कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। क्या ऐसा करने की कोई विधि ज्ञात करने में आप उसकी सहायता कर सकते हो? देखो कोशिश करके देखते हैं। हम 13 और 13 को ही 2 बार 13 और 13 26 नहीं हो पाएगा बात। अगर हम छोटा ले 5 और 3 8, 8 और 11 कितना हो जाएगा? 19। ये भी नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो रहा। क्या कहते हैं? क्या आप पता कर सकते हो कि किन 5 कार्डों के योग से योगफल प्राप्त होगा? क्या ऐसा करना संभव है? इस संग्रह में 5 कार्ड चुनने की अनेक विधियां हैं। बिल्कुल हमें नहीं पता चल पा रहा। क्या इन संभावनाओं की जांच किए बिना एक हल ज्ञात करने की कोई विधि है कि हम बिना देखे ही बता दें कि ये ऐसा कुछ विधि है या नहीं है? तो उसके बारे में आइए हम पता लगाते हैं। कुछ सम संख्याओं को जोड़िए, आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है? क्या इनसे कोई अंतर पड़ता है? आप कितनी संख्याएं जोड़ते हैं? हम मान लो कोई भी सम संख्याएं ले लेते हैं। जैसे हमने पहली 2 सम संख्या ले ली, हमारी 2 और 4 है। कितना है उत्तर? 4 और 2 6। सम आपको पता है ना, सम संख्याएं हमारी कौन सी होती है? जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आए। हमने 2 सम संख्या जोड़ी, हमारे पास 6 आ गया। अगर हम 3 सम संख्या कोई भी 3 रैंडम मान लो, एक 8 और जोड़ दिया, कितना हो गया? 4 और 2 6, 8 हो जाए 14, तो भी हमारा आया। मान लो हम 10 सम संख्या 4 सम संख्या जोड़ दिया, तो इसमें और जोड़ा, हमारे पास 24 आ गया। ये हमने 2 3 मान लो हम और सम संख्या जोड़ देते हैं, 2 जमा 4 जमा 8 जमा 10 जमा 20 जोड़ दिया, कितना आ गया? हमारे पास 44 आ गया। तो हम ये देख पा रहे हैं सम संख्या, चाहे हम सम बारी जोड़े यानी 2 बारी जोड़े, ये हमने जोड़ा है 3 बारी, ये जोड़ा है हमने 2 बारी, ये हमने जोड़ा 4 बारी, और ये हमने जोड़ा है 5 बारी। ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है? ये भी सम है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, क्योंकि इन सब के पीछे 4 या 6 आ रहा है। ठीक है, पीछे 0 2 4 6 8 कुछ भी आए तो वो हमारी सम संख्या है। कुछ सम संख्याएं जोड़िए, आपको किस प्रकार की संख्याएं प्राप्त हो रही हैं? हमें कौन सी प्राप्त हो रही है? सम संख्याएं। क्या इसमें से कोई अंतर पड़ता है? आप कितनी संख्याएं जोड़ते हैं? भाई आपने चाहे 2 बारी जोड़ा, 3 बारी, 4 बारी, कितनी बार जोड़ लो, लेकिन उत्तर हमारा सम ही आ रहा है। तो इसमें हम लिख देंगे नहीं, कितनी बार जोड़ लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी सम संख्या के बिना शेषफल वाले युग्मों में व्यवस्थित किया जा सकता है। यहाँ कुछ सम संख्याओं के युग्मों को व्यवस्थित करने का दर्शाया दिया, यानी हर सम संख्या एक पेयर बना देगी। जैसे हम यहाँ सम संख्या 6 की बात करें, इसने 3 3 के 2 पेयर बना दिए ना। देखो 1 2 3, एक पेयर 3 का ये पेयर और 3 का ये पेयर। यहाँ सम संख्या हमारे पास कितनी है? ये 10 है। इसमें 2 पेयर कैसे बन गए? 1 2 3 4 5, 5 का ये, 1 2 3 4 5 का ये बन गया। यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 18। 18 को भी आपने 2 में बांट दिया। हम इवन हम 2 में भी हम क्या करें कि 2 में हम एक एक के 2 हम युग्म संख्या बना सकते हैं। अगर हम 4 ले तो 1 2 3 4 हम बना सकते हैं। यानी जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका हम जोड़ा बना सकते हैं। वो बिना जोड़े वाली कोई भी नहीं रहेगी, सब आपस में फ्रेंड्स हैं। ये भी फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड, सब दोस्त हैं। बिना दोस्त के अकेले दुनिया में सम संख्या में कोई नहीं है।
ठीक है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि कितनी भी सम संख्याओं के जोड़ों को प्राप्त करके एक संख्या को बिना किसी से संख्या के युग्मों में व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी 2 को कर सकते हैं हम, सॉरी 6 को कर सकते हैं, 14 को 7-7 का जोड़ा हो जाएगा, 24 में 12-12 की संख्या हो जाएगी, 44 में 22-22 की हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यह योग सदैव एक सम संख्या रहेगा। जैसे इसमें भी देख लो, अगर हम 6 की बात करें तो 3-3 का जोड़ा बन गया। अगर हम 4 की बात करें तो देखो 2-2 का हमारा जोड़ा बन गया। अगर हम ये पूरी यानी कितने की बात कर ले, 10 की बात कर ले, तो हमारे पास 5-5 का जोड़ा बन गया। ठीक है, तो हमें ये पता चला सम संख्या में हमेशा सभी दोस्त होते हैं, सबके जोड़े होते हैं, बिना जोड़े वाला कोई नहीं होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप कुछ विषम संख्याओं को लेकर जोड़िए, आपको किस प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है, क्या इससे कोई अंतर पड़ता है कि आप कितनी विषम संख्याएं जोड़ते हैं, करके देख लेते हैं। यानी जब हम पहली 2 विषम संख्याएं हमारी कौन सी होती है, जिनके पीछे 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए और 9 आए। जैसे मान लो पहली 2 विषम संख्या जोड़ी हमने, कितना आया 4, बट ये तो सम आ गया, यानी हमने 2 विषम संख्याएं लेके चले हैं। अगर हम 1 जमा 3 जमा 5 यानी 3 विषम संख्या ले ले तो हमारे पास कितना हो गया, कितना 4 और 5 9, यानी हमने इस बार 3 विषम संख्या 3 ली हैं। ये हमने कितनी ली थी, 2 ली थी। अगर हम 4 ले, 1 जमा 3 5 जमा मान लो हम 9 ले लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 और 1 9 9 9 18। यानी जब 4 हमने विषम संख्या ली तो हमारे पास 18 प्राप्त हो गया। अगर हम 5 ले लेते हैं, जैसे 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9, अगर हमने 5 बारी लिया तो कितना हो गया, 3 9 9 7 16, 16 और 9 25। ठीक है, 25 हो गया। तो हमें क्या पता चला कि अगर हम सम संख्या बारी जोड़ते हैं, यानी 2 बारी जोड़ें तो हमें 2 विषम संख्याओं का जोड़ हमें सम संख्या मिलती है। अगर हम 3 विषम संख्याओं को जोड़े 3 बारी, यानी विषम संख्या को विषम संख्या बारी जोड़े तो हमें विषम संख्या मिलती है। अगर हम विषम संख्या को सम संख्या जितना जोड़े तो हमें सम संख्या मिलेगी। अब देखते हैं, अब कुछ विषम संख्याओं को लेकर जोड़िए, आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। तो हमें दोनों प्राप्त हो सकती है, सम भी और विषम संख्या भी, हमें दोनों ही मिल रही है ना। ये देखो, ये सम है, ये विषम है, विषम भी। क्या इससे कोई अंतर पड़ता है, आप कितनी विषम संख्याएं जोड़ते हैं? बिल्कुल हाँ पड़ता है भाई, 2 बारी जोड़ा 3 बारी जोड़ा, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। विषम संख्याओं को युग्मों में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। ये देखो, जैसे 7 है, 7 में इन 2 ने तो जोड़े बना लिए, एक यहाँ अकेला रह गया। अगर हम इसकी बात करें, कितना है ये, 11 है, 5 ने तो अपने जोड़े बना लिए, ये देखो ये अकेला रह गया। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 की बात करें, देखो उसने 9 ने तो अपने जोड़े बना लिए, एक अकेला रह गया। यानी जो विषम संख्या होते हैं उसमें हम हमेशा एक अकेले को छोड़ देते हैं, एक का जोड़ा हमेशा नहीं बनता है। एक बच्चा ऐसा रहता है जिसका कोई दोस्त नहीं होता या वो किसी का दोस्त नहीं बनना चाहता। लेकिन क्या आप एक विषम संख्या के युग्मों के संग्रह को एक कम संख्या के रूप में सोच सकते हैं? यह चित्र दर्शाते ही 2 विषम संख्या का योग सदैव सम होता है। यहाँ दे अन्य चित्र के उदाहरण भी, जैसे इन्होंने क्या किया, 1 7 को इस 7 में देखो ये अकेला जोड़ा बचा हुआ था, और यहाँ थी 5 संख्या, इसमें ये अकेला जोड़ा बना हुआ था ना। ये देखो, ये 7 संख्या थी, इन सब ने तो आपस में जोड़े बना लिए थे। 5 में इन दोनों ने जोड़े बना लिए, इस 7 का ये अकेला बचा होता, 5 का अकेला ये बना होता। इन दोनों ने बोला चलो हम भी अकेले अकेले हम भी दोस्ती आपस में कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए जब हम 2 संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें 7 और 5 12 विषम संख्या सम संख्या मिल जाती है, क्योंकि इसका अकेला और इसका अकेला बच्चा आपस में दोस्ती कर लेगा। ठीक है, समझ गए ना बात को। देखो, 7 में भी अकेला बच्चा बचा हुआ था जिससे कोई दोस्ती नहीं कर रहा था, 5 में भी अकेला बच्चा बचा हुआ था, दोनों दोस्ती नहीं कर रहा था। जब इन दोनों को जोड़ा, अकेले अकेले वालों ने दोस्ती कर ली। लेकिन अगर हम मान लो 3 विषम संख्याएं जोड़ दें, यहाँ तो एक पहले भी, चलो हम 3 5 और 7 ले लेते हैं। यहाँ देखो, ये 3 अकेला पड़ा हुआ था, इसमें एक ही अकेला है। 5 में हम बात करें, ये अकेला रह गया था, इसका कोई नहीं है, ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये अकेला रह गया। 7 में 2 2 4 और 2 6, एक ही अकेला पड़ा रह गया,
इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। ये अब 3 अकेले अकेले रह गए, 2 तो आपस में जोड़ा बना लेंगे, दोस्त बन जाएंगे, 2 की दोस्ती होती है, एक अकेला रह गया। इसलिए 3 बारी अगर हम विषम संख्याओं को जोड़ें तो हमारे पास विषम संख्या ही प्राप्त होगी, क्योंकि हमारे पास एक अकेला बच्चा बच जाएगा जिसका कोई दोस्त नहीं होगा। हम देख सकते हैं कि 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त संख्याओं को सदैव युग्मों में व्यवस्थित किया जा सकता है, कि यानी 2 विषम संख्याओं को जोड़े तो जैसे यहाँ पे हमने 3 और 3 को जोड़ा, ये दोस्ती पहली थी, इन दोनों ने कर ली। अगर हम 5 और 3 को जोड़ें, देखो ये दोस्ती थी, ये दोस्ती थी, ये दोस्ती थी, इन दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली। इसी तरह हम 3 और 9 को जोड़ें, इनकी दोस्ती थी, इनकी थी, इनकी थी, इनकी थी और इनकी थी। इन्होंने क्या किया, यहाँ वालों ने आपस में दोस्ती बिठा ली, कि जब 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो रही है। जो अगर हम सम संख्या जोड़ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, विषम संख्या जोड़ रहे हैं तो ये फ़र्क पड़ रहा है कि आप इसको कितनी बार जोड़ रहे हो। 3 विषम संख्याओं को जोड़ने पर आप क्या कह सकते हैं, क्या मिलेगा, विषम संख्या ही, विषम संख्या प्राप्त होगी। क्या परिमाणी योग के युग्मों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपस में एक आखिर में बचा रह जाएगा। जैसे हमने यहाँ का दिखाया था, आखिरी वाले का एक बचा रह गया, चाहे बीच का मान लो, इन तीनों में से 2 तो आपस में जोड़ा बना लेंगे, लेकिन एक बचा रह जाएगा। पता लगाइए 4 विषम संख्याओं के योग में स्थिति क्या होती है। अगर हम 4 विषम संख्या जोड़ लें तो जैसे हम ए का उत्तर लिखते हैं, 4 विषम संख्या हम 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जोड़े तो क्या होगा, 3 और 1 4, 5 4 9, 9 7 16। तो 4 विषम संख्याओं में क्या होगा, हमें सम संख्या मिलेगी। अगर हम 5 को जोड़ लें, यानी 1, ये हमारा बी पार्ट कर लें, 3 जमा, आप कोई भी 5 विषम संख्या ले लेते हो, मैंने आसानी के लिए ले लिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 25। 5 विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगी, विषम संख्या मिलेगी। अगर हम 6 को जोड़ लें, यानी ये हमारा सी पार्ट है, तो 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11, तो हमें क्या मिल रहा है, 36 मिल रहा है। तो हमें क्या मिलेगी, सम संख्या। यहाँ पर भी आप आसानी से देख पा रहे हैं, विषम संख्या बारी जोड़ो तो विषम मिलेगा, और विषम संख्या को सम संख्या बारी जोड़ो तो हमें सम संख्या मिलती है। ठीक है, अब उस पहेली पर वापस आइए जिसे किशोर हल करने का प्रयास कर रहा था। अब यहाँ पे आओ, हमें विधि मिल गई। देखो भाई, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम। अगर हम इन सारी विषम संख्याओं को 5 बारी जोड़े, कार्ड हमें 6 टाइप के दे रखे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम 5, यहाँ पे भी विषम संख्या होगी, यहाँ पे भी विषम संख्या होगी, यहाँ पे भी विषम संख्या होगी, यहाँ पे भी, और ये, और 5 विषम संख्या को 5 बार ही हम जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर है वो हमेशा विषम संख्या आएगा। लेकिन यहाँ तो सम संख्या दे रखी है, तो किसी भी हालत में ये उत्तर नहीं आता, उसकी पहली कभी ये हल नहीं होगी। वो जोड़ लगाएगा और हम देख के ही बता देंगे, देखो भाई इसका कोई आंसर नहीं आना। ठीक है, वहाँ 5 रिक्त डिब्बे, इसका अर्थ है कि उसके पास विषम संख्याओं के डिब्बे में सभी संख्या कार्डों पर भी विषम संख्या अंकित है। इन्हें जोड़ने पर 30 प्राप्त होना चाहिए, जो कि सम संख्या, यानी 30 मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि किन्हीं 5 विषम संख्याओं को जोड़ने पर कभी भी एक सम संख्या प्राप्त नहीं होगी, हमने अभी देखा है। अतः किशोर इन कार्डों के डिब्बों में कभी भी इस प्रकार व्यवस्थित नहीं कर सकता कि इनका योग 30 प्राप्त हो, ऐसे कभी हल नहीं कर पाएगा। अब वह 2 भाई बहन मार्टिन और मारिया का जन्म ठीक 1 वर्ष के अंतराल में हुआ। आज वे अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मरिया कहती है कि उनकी आयु का योग 112 है। क्या ये संभव है, चेक करके देखते हैं। जर्नी, हमें हर चीज़ बताओ, हम क्या कर सकते हैं, हम उदाहरण लेके चल सकते हैं। जैसे मान लो एक जो मार्टिन है वो कब हुआ होगा, 1 जनवरी 1911 को पैदा हुआ, ठीक है। और ये कब हुआ, मारिया 1 साल का अंतर है, 1 जनवरी 1912, यानी एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है। यानी इनकी अगर हम उम्र को जोड़े तो कितने साल हुए होंगे, देखते हैं। अगर हम एक सम संख्या ले लें और उसमें एक विषम संख्या जोड़ें, ठीक है। अगर मान लो ये 1 जनवरी 1912 को पैदा हुआ, ये 1913 को पैदा हुआ, यानी एक सम संख्या एक विषम संख्या, ठीक है।
तो क्या होगा, एक मान लो हमने 2 ले लिया विषम संख्या, 3 ले लिया, में क्या मिला, 5 मिला। ये भी विषम संख्या है। और उदाहरण क्या सोचते हैं कि अगर मान लो सम संख्या हमने 4 ले ली, विषम 5 ले ली, तो भी हमें विषम प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा, आप अंकों से, उन डब्बों से समझ लो। अगर हम 4 को जोड़ रहे हैं, इसके पास 4 संख्याएं हैं। अगर हम 5 को जोड़ रहे हैं, इसके पास 5 है। इन्होंने जोड़ा बना लिया, इन्होंने जोड़ा बना लिया, इन्होंने जोड़ा बना लिया, इन दोनों जोड़ा। जब हम जोड़ेंगे, जोड़े जोड़े तो आपस में तोड़ेंगे नहीं, ये अकेला हमेशा बचा ही रह जाएगा। जोड़ के भी हमें एक अकेला बच्चा मिलेगा जिसका कोई साथी नहीं है। जिसका कोई साथी नहीं है वो संख्या विषम हो जाती है। तो हमें पता चल गया ना, क्या ये संभव है, नहीं। यदि हाँ तो क्यों नहीं, यदि नहीं तो क्यों नहीं, क्योंकि सम और विषम संख्या का जोड़ कितना आता है, विषम आता है। ठीक है। और 112 हमारे पास क्या दे रखी है, सम संख्या दे रखी है। ठीक है, इसलिए कभी भी बराबर नहीं होंगे। समझ आया। ये इन्होंने आगे एक्सप्लेन भी कर रखा है। क्योंकि उनका जन्म 1 वर्ष के अंतराल में हुआ है, इसलिए उनकी आयु 2 क्रमागत संख्याएं बनेंगी। 2 संख्या कोई भी बनेगी। 2 में आपको पता है एक हमेशा ऑड आता है, एक सम आएगा, एक विषम आएगा। हमेशा ऐसे ही चलता है ना, जब गिनती भी लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो, ये विषम, ये सम, ये विषम, ये सम, ये विषम, ये सम, ये विषम, ये सम, ये विषम। कि जब भी हम गिनती लिखते हैं, एक हमारी संख्या विषम होती है, एक सम होगी, एक विषम होगी, एक सम होगी, एक विषम होगी, एक सम होगी। तो जब 2 1 साल का अंतर है, तो पक्का एक संख्या सम है और एक विषम है। और इनको जोड़ते क्या उनकी आयु क्या बराबर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन उनको जोड़ेंगे तो 103 आ रहा है। कुछ अन्य क्रमागत संख्या लेकर प्रयास कीजिए, देखिए क्या उनका योग 112 है, वो कभी नहीं होगा। हमने नियम सीख लिया है। गणन संख्याओं 1 2 3 4 5 में सम और विषम संख्या एकांतर रूप से एक दूसरे को छोड़कर आ रही हैं। जैसे वही चीज़ बता रही है, विषम सम, विषम सम, विषम सम। किन्हीं भी 2 क्रमागत संख्याओं में एक का सदैव सम संख्या होगी और उसे अगले वाली और पहले वाली हमेशा दूसरी सदैव विषम संख्या होगी। भाई जैसे आपने 2 उठाया, अगली भी विषम है, अगली भी विषम है। अगर हम विषम संख्या उठा ले तो अगली सम है, अगली सम है। ठीक है, 2 सम संख्याएं और 2 विषम संख्याएं कभी भी इकट्ठी नहीं हो सकती अगर हम गिनते लिख रहे हैं तो। एक सम संख्या और विषम संख्या का योगफल क्या होगा, अभी हमने करके देखा। विषम हो गया, हम देख सकते हैं इनके योग को युग्मों में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, इसलिए एक विषम संख्या होगी। यानी जो एक जोड़ा बच गया, हमने देखा था ना, ये देखो ये जोड़ा बचा हुआ है, ये जोड़ा, ये व्यवस्थित ही नहीं हो पा रहा, इसलिए सम नहीं होगा। क्योंकि 112 एक सम संख्या है, मार्टिन और मारे की उम्र में क्रमागत संख्याएं, अतः इनका योग 112 नहीं होगा। हम समानता शब्द का उपयोग सम और विषम होने के गुणों में व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण तक किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योग एक विषम संख्या ना एक समानता है। इसी प्रकार किन्हीं 2 विषम संख्याओं का योग एक सम एक सामान्यता, यानी जनरलाइजेशन है कि इसका नियम हम सारे के लगा सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या नियम अब तक सीखे हैं, ताकि आप हमेशा याद रखो। एक सम संख्या में अगर हम सम संख्या जोड़े, हम संख्याओं की बात कर रहे हैं, किसी भी में जोड़े, चाहे सम में जोड़े विषम में जोड़े, तो हमें सम संख्या मिलेगी। ठीक है, अगर हम एक विषम में एक विषम संख्या जोड़ें, ठीक है, तो ये हमें सम भी मिल सकती है और हमें ये विषम भी मिल सकती है। ठीक है, अगर विषम, अगर जोड़ कैसे याद रखेंगे, अगर विषम संख्याएं, या क्या लिखें, यानी अगर विषम संख्याएं सम है, सम बारी जोड़े, तो हमें क्या मिलेगी, सम संख्या। ठीक है, अगर विषम संख्याएं हम विषम बारी जोड़ें तो हमें कौन सी मिलेगी, विषम। जैसे उदाहरण भी लिख देती हूँ, 1 + 3 2 बारी जोड़ा तो हमें क्या मिला, 4 मिला।
और 1 + 3 + 5 हमें 9 बारी जोड़ा तो हमें ये 3 बारी जोड़ा तो हमें 9 मिला। ठीक है, ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या होगा, अगर हम एक सम और एक विषम संख्या जोड़ें तो हमें हमेशा उत्तर में विषम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, याद रहेगा ये नियम, इसको याद कर लेना अच्छी तरह, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं पता लगाइए, तीनों क्वेश्चन करते हैं। विषम और सम संख्याओं के चित्रीय निरूपणों को अपनी समझ को उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक योग की समानता यानी नियम बताना है। दो सम संख्या दो विषम संख्याओं का जोड़, ये देखो इन चार को हम जोड़ रहे हैं तो इन को जोड़ेंगे, दो सम हमें पता है, सम को कितनी बार जोड़ लो विषम संख्या सम संख्या ही मिलेगी। अगर हमने विषम 2 बारी जोड़ा यानी सम बारी जोड़ा है तो हमें क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। और इन दोनों संख्या सम और सम को जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या ही मिलेगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास, सम संख्या। ठीक है, ये अगर हम 2 विषम संख्याएं और 3 सम संख्याओं का जोड़ करें तो क्या मिलेगा, यानी एक विषम मैं इसको विषम को वी से लिख रही हूँ, और 3 सम यानी ये सम, 2 सम और 3 सम। अभी हमने क्या सीखा है, 2 विषम संख्याओं को जोड़े तो हम हमेशा सम संख्या मिलती है, और सम संख्या कितनी बार जोड़ दें, अब हमेशा सम ही मिलेगी। फिर दोबारा सम संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं तो उत्तर में हमेशा हमें सम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, समझ आ गया। तो इसका उत्तर भी हम आसानी से लिख सकते हैं, क्या मिलेगा हमें, सम संख्या मिलेगी। 5 सम संख्याओं का जोड़, यानी 5 बारी आप सम जोड़ रहे हो, फिर 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 सम जोड़ रहे हो। हमें पता है सम संख्या को कितनी बार जोड़ लो इन सब का उत्तर हम हमेशा सम ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसका उत्तर सम संख्या। ठीक है, याद रहेगी ये चीज़। जब हम 8 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी हमने कितनी बार जोड़ा, और इवन बारी, यानी एक विषम 2 3 4 5 6, 2 बार इधर जोड़ देते हैं 7 और 8। ठीक है, 8 बारी जोड़ेंगे तो सम मिलेगा। याद ना रहे तो याद, ये भी देख लो, इन 2 को जोड़ेंगे तो हमें सम मिलेगी, इन 2 को जोड़ेंगे हमें सम मिलेगी, इन 2 जो को जोड़ेंगे सम मिलेगी। इन दोनों कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ये 9वीं हमारी गलत आ गई थी, 9वीं नहीं आएगी। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या मिलेगी, और सम संख्या कितनी भी जोड़ लो आपस में हमें सम संख्या ही मिलेगी। तो 8 विषम संख्याओं का जोड़ भी कितना हो जाएगा, सम संख्या जितना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, लता के पास उसके गुल्लक में 1 रुपये की संख्या विषम संख्या, यानी एक हमारा ऑड नंबर है और उसके पास ऑड नंबर जो एक या विषम संख्या, और विषम संख्या की विषम संख्या में सिक्के हैं। 5 के सिक्के भी विषम संख्या है और 10 के सिक्के सम संख्या, यानी इवन नंबर जो है वो इवन नंबर ही है, जो ऑड नंबर विषम है, जो विषम संख्या वो भी विषम संख्या है। उसकी कुल धनराशि गणना करने पर 205 प्राप्त हुए। क्या उसकी गणना में कोई त्रुटि है, त्रुटि हो सकती है, क्योंकि हमें पता है 2 विषम संख्याओं जोड़ो तो सम मिलेगी, और सम और सम मिलना चाहिए, तो त्रुटि तो है ही है। यदि कोई त्रुटि नहीं हुई तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हो सकते हैं, यदि उसकी कोई त्रुटि तो स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों हुआ होगा। ठीक है, पहले मैं आपको इसे समझाती हूँ। देखो, यानी 1 रुपये के सिक्के, उसके पास कितनी बारी है, विषम है। अगर हम विषम संख्या विषम बारी जोड़े तो उसका उत्तर विषम ही आ जाता है। फिर हमारे पास
₹5 के सिक्के भी विषम बारी हैं, इनका जोड़ भी हमारा विषम हो जाएगा। फिर 10 के ये सम बारी है, 10 के कितनी बार जोड़ो इनका सम होता है हमेशा, है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो दो विषम को आप जोड़ोगे तो ये आपका बन जाएगा सम, और ये सम तो है ही है, तो इनका जोड़ हमारे पास कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आसानी से कि हमारे पास उसका उत्तर विषम संख्या में आना चाहिए, लेकिन 200 500 विषम संख्या है, तो विषम और सम तो जुड़ नहीं सकती, ठीक है। तो ये उसका तो त्रुटि है ही है। अब इसको लिख के कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका हल कैसे लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, ₹1 के सिक्कों का योग, ₹1 के, यहाँ पे हम विषम संख्या लिखेंगे, विषम संख्याओं का योग कितना होगा, विषम संख्या। अब वही लिखेंगे, ₹5 के विषम संख्याओं का योग, ये भी हमारी विषम संख्या ही होगी, ठीक है। ₹10 के, ये हमारे पास सम संख्या होगी, सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, सम संख्या, ठीक है। और हमें पता है विषम संख्या जमा विषम संख्या जमा सम संख्या कितना हो जाएगा हमारे पास, सम जमा सम कितना हो जाएगा, सम संख्या, ठीक है। आगे हम ये बात लिख सकते हैं, तो उसका नाम भी है क्या, हाँ, तो हम क्या से लिख सकते हैं, अतः लता के सभी सिक्कों का योग एक सम संख्या होगा और 205 एक विषम संख्या है, इसीलिए उसके जोड़ में कोई त्रुटि है, ठीक है। क्लियर हो गई चीज़, चलो हम जानते हैं सम और सम संख्या को जोड़ो सम हो जाती है, दो विषम संख्या ने हमने सम बारी जोड़ रखा, सम होगा, सम और विषम को जोड़े तो हमें विषम संख्या ही मिलती है। अब आगे देखते हैं, अगर हम घटाएं, सम में से सम घटाया, यानी कोई उदाहरण देके देख लेते हैं, 6 में से 4 घटाया 2 गया, 10 में से अगर हम 6 घटाएं 4 मिल गया, 8 में से 2 घटाए 6 मिल गया, तो हमेशा क्या मिलेगा, सम मिलेगा, ठीक है। अगर हम विषम में से विषम घटा के देखें जैसे, और वैसे भी अगर मान लो हम 4 जोड़ों में से हम 2 जोड़े हटा दिए तो 2 जोड़े तो रहेंगे, इसलिए हमें सम मिल गया। विषम में मान लो 5 घटा 3 करे क्या मिला, 2 मिला। 7 में से हमने मान लो 1 घटा दिया, 6 मिल गया। यानी ये उसको अगर हम डब्बों में से भी देखें जोड़ों का, तो ये 7, इसमें से हमने 3 जोड़े हटा दिए तो ये हट गए, यानी 2 जोड़े पूरे बच गए, तो ये हमेशा सम ही मिलेगा। और वैसे आप ये ऐसे करके भी देख सकते हो। अगर सम में से विषम घटाते हैं, सम मान लो 10 है, 10 में से 3 घटाया 7 मिला, 8 है, 8 में से 1 घटाया 7 मिल गया। और क्या ले सकते हैं हम,
12 में से 5 घटाए हमें 7 मिल गया। और क्या ले सकते हैं, 14 में से हमने मान लो 5 घटाए 9 मिला। तो सम में से जब भी हम विषम घटा रहे हैं तो हमेशा हमें क्या मिल रहा है, विषम मिल रहा है। क्योंकि यानी अगर हम जोड़े के हिसाब से सीखें, सम का मतलब आपके पूरे जोड़े, सम का मतलब ये होता है ना, आपके जोड़े मान लो इतने जोड़े, कोई सम संख्या ऐसे जोड़े बने हुए हैं, आपने विषम संख्या निकाली। विषम संख्या में क्या होता है, एक जोड़ा होता है और एक जोड़ा होता है, एक नहीं होता। मान लो हमने दो तो जोड़े निकाली और एक अकेली संख्या, जब भी तो ये विषम बनेगी ना। तो आपके पास क्या बचा रह गया, आपके पास तो ये बचा रह गया, एक जोड़ा एक बिना जोड़े वाला। तो ये क्या हो जाएगा, विषम होगा। तो इसलिए हम हमेशा सम में से विषम घटाएंगे तो हमेशा विषम मिलेगा। अब कह रहे अगर विषम में से सम घटा दे, विषम में से सम घटाएंगे, जैसे मान लो हमने 11 में से हमने 4 घटाए, क्या मिल गया, 7 मिल गया। 9 में से अगर हम मान लो 6 घटा रहे, 3 मिल रहा है। अगर हम और क्या ले सकते हैं उदाहरण, जैसे 13 है, 13 में से 8 घटाया 5 मिल गया, है ना। तो ये उदाहरण से हमें क्या मिल रहा है, हमेशा एक विषम संख्या मिल रही है। और अगर आप जोड़ों के हिसाब से सोचो, विषम में देखो हम हमेशा एक जोड़ा एक्स्ट्रा, एक का कोई दोस्त नहीं होता, यही हमारी विषम संख्या होती है। इसमें से सम घटा दे, सम के हमेशा जोड़े होंगे, इस घटाने का मतलब हमने मान लो ये हटा दिया तो ये तो हमेशा बचा ही रहेगा, ये बचा रहेगा। तो ये संख्या घटने के बाद भी हमेशा विषम संख्या रहेगी। ये आपका वो था। आइए पता लगाइए पेज नंबर कौन से वाला, पेज नंबर 131 वाला। अब जाल ग्रिड में छोटे वर्ग जो हैं ये हम अगली वीडियो में करेंगे। कोशिश करूँगी कि आज अगली वीडियो भी अभी डाल दूँ। एक मेरी वीडियो बची हुई थी जो मैंने गलती से गलत अपलोड कर दी थी, लेसन नंबर 3 वाली, आज मैं उसे भी अपलोड करूँगी, जिसकी एक्सरसाइज रहती है, आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स को एक साथ ज़रूर शेयर करना। तब तक ध्यान रखिए बच्चों, टेक केयर।